बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हम इस वीडियो में करने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th का यूनिट नंबर 14 है ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या है? हु वाज ओम? ओम वाज अ साइंटिस्ट। तो इसने ये डिस्कवर किया था, इसने ये कहा था कि सपोज करते हैं कि हमारे पास ना मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक पंप चल रहा है पानी वाला, उसका एक पाइप लगा हुआ है। देखिए, अगर पंप स्लो है ना तो पाइप से पानी स्लो निकलेगा, ठीक है, प्रेशर के साथ नहीं निकलेगा क्योंकि पंप स्लो चल रहा है। और अगर पंप फास्ट हो जाए, पंप तेज हो जाए, तो आपको जो पाइप से पानी निकलेगा वो स्लो निकलेगा, नहीं फास्ट निकलेगा। मतलब जितना फास्ट पंप होगा उतना फास्ट पानी निकलेगा, राइट। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में ना, अच्छा, दो टर्म हम यूज करते हैं। एक होता है वोल्टेज, वो वी, और एक होता है करंट। ठीक है, दो चीज़ें, दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको सिंपली आप समझ सकते हैं। वापस आ जाए एग्जांपल पर। जो पंप है ना, वो हमारा वोल्टेज होता है, जो पुश करता है, जो 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 फोर्स लगाता है किसके ऊपर? पानी के ऊपर, कि वो निकले यहाँ से। ठीक है, जो पुशिंग फोर्स है ना, उसको बोल देते हैं वोल्टेज। और जो निकल रहा होता है ना वहाँ से पानी, वो होता है करंट। मतलब ये कह सकते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज का इफेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज की वजह से करंट होता है। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे जो करंट होता है वो इफेक्ट होता है किसका? वोल्टेज का। क्लियर? तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा करंट उतनी ज्यादा होगी, और जितना कम वोल्टेज होगा करंट उतनी कम होगी। ठीक हो गया? तो इसलिए हम इसी को समझते हैं कि जो वोल्टेज होता है, हम सिंपल अल्फाज में या किसी को अगर हमने समझाना हो तो हम ये कहते हैं कि जो पुशिंग फोर्स होगी, पानी वाली एग्जांपल अगेन ले लेते हैं। जो पंप है, पंप जस्ट लाइक अ वोल्टेज है, वो पुश करता है, वो पंप करता है। ठीक है, और जो करंट होगा वो निकलने वाला पानी होगा। तो करंट होता है वोल्टेज की वजह से। क्लियर? और जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। अब जो ओम था, ओम्स ने ये कहा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट पास करेगा वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना उसके अंदर वोल्टेज होगा, यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ठीक है, ये भी हमने पहले बात की एग्जांपल में कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा करंट उतना ज़्यादा होगा, और वोल्टेज जितना कम होगा करंट उतना कम होगा, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो एक चीज़ याद रखना है आपने कि इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक इक्वल और दूसरा कोई भी कांस्टेंट यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है वो है इक्वल और आर आई, या इसको हम यूज वी इज इक्वल टू आई आर। बात एक ही है, आई को पहले लिख ले, आई को बाद में लिख ले। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है ओम्स लॉ की। इसमें जो वी है दैट्स कॉल्ड वोल्टेज, वोल्टेज होगा ये हमारे पास। और आई हमारे पास होता है करंट, करंट जो कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है। आर इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस ये कांस्टेंट के तौर पर होता है। अच्छा, अब शर्त क्या होती है ओम्स लॉ के लिए? ओम्स लॉ के लिए शर्त होगी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, ये कांस्टेंट होगी तब जाकर हमारे पास ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। ये वाली कंडीशन कब होगी? v इज इक्वल टू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आर। ये तब होगी जब r हमारे पास कांस्टेंट होगा, जब रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट होगी, या फिर जब रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं होगी। आप इस सिंपल बात भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर है, मैं इस तरफ वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जी, 10 वोल्टेज मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब जो मेरे पास करंट निकलना है ना, वो भी उस 10 का ही इफेक्ट हो। कहीं ऐसा ना हो, अगर सपोज करते हैं कि 10 वोल्टेज की वजह से करंट भी 10 निकलता है। ठीक है, जितना वोल्टेज उतना करंट। अगर 10 वोल्टेज है तो करंट कितना निकलेगा? 10। ये कंडीशन तब होती है जब इसके अंदर इसकी रेजिस्टेंस 0 होगी, जब इसकी रेजिस्टेंस नहीं होगी। ठीक है, तो अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस है तो 10 वोल्टेज देने पर क्या 10 करंट निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ वोल्टेज इसके अंदर रेजिस्टेंस में सर्फ हो चुका है। ठीक है, कैसे? देखें, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये स्टूडेंट, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होता है कि जब हम इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच कर देते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो क्या होता है, अगर सपोज हम यहाँ से 10 वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से जब 10 वोल्ट इन जाएंगे तो ये वोल्टेज
फोर्स अप्लाई करेंगे इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ताकि वो अलाइन हो जाए, सीधे हो जाए। अब इन वोल्टेज की मोशन है रैंडम मोशन, तो जिसकी वजह से इनकी कोलिजन होगी इस वॉल के साथ भी और अपने साथ भी। रैंडम नहीं है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, जिसका जिधर मुंह लग रहा है वो उधर मूव कर रहा है, तो इनकी आपस में टक्कर होगी, कोलिजन होगी। तो जो वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे वो कुछ ना कुछ सर्फ हो जाएगा इस इनकी कोलिजन के दौरान। अब रेजिस्टेंस जो है, जो मैंने बात की है, रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? अब जब वोल्टेज यहाँ से मूव करना चाहता है, यहाँ से मूव करना चाह रहा है, लेकिन आगे इसके रास्ते में क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, जो कि रैंडम मोशन में है। अब इस वोल्टेज को फेस करने पड़ रहे हैं ये रैंडम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब उनको फेस करने पड़ेंगे, अब एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं कि एक गली के अंदर एक बंदा दौड़ता हुआ जा रहा है, रास्ते में 5-7 बंदे गली के अंदर खड़े हुए हैं, तो जो दौड़कर आ रहा है उसकी स्पीड कुछ स्लो हो जाएगी क्योंकि उसने अब उन बंदों को क्रॉस करना है, इधर से उधर से होकर निकलना है, ठीक है। अब पहले से उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, फिर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर बंदे नहीं खड़े हुए तो वो एक ही स्पीड से फ्लो करता रहेगा। एग्जैक्टली उसी तरह से अब इन वोल्टेज को, इस जो रैंडम इलेक्ट्रॉन है, इनको थोड़ा फेस करना पड़ेगा, जिसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। इसको फेस करना पड़ेगा इस वोल्टेज को, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इसका वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा और बदले में मिलेगा, हो सकता है हमें 6 मिले, 5 मिले, 8 मिले, 9 मिले, कुछ भी। मैं एग्जांपल है 6 मिलते हैं, तो जो इसमें ड्रॉप हुआ है वो 4 होगा। तो ये हमारा ड्रॉप हुआ है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है। एक बात याद रखनी है आपने कि ये जो केस है ना, ये होता है फॉर आइडियल केस, फॉर आइडियल यानी कि ख्याली, यानी कि वो वाला जिसके अंदर नो रेजिस्टेंस, जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती, ये उसके लिए होता है। और ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हो, हर मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होती है। ऐसा कोई मटेरियल नहीं जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हो, मतलब ऐसा ये हो ही नहीं सकता कोई आइडियल सिस्टम हो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होती है। क्लियर? तो ये आइडियल सिस्टम होता है। ओके, अच्छा, क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक कि रेजिस्टेंस क्या होती है? अब रेजिस्टेंस होती क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस हम बोलते हैं रुकावट को, ठीक है। रुकावट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका अगर हम फार्मूला निकालना चाहें तो ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ, V = IR। अगर हमें R चाहिए तो ये R आ जाएगा हमारे पास V/I = R, ठीक है। तो R रेजिस्टेंस है, R हमारे पास है रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट होता है ओम, और इसको हम लिखते हैं इस सैम्बल के साथ, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये सैम्बल होता है, इसको जल्दी जल्दी हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सैम्बल होता है, इस सैम्बल से हम रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो R1 रेजिस्टेंस यानी कि 1 ओम कब होगा? 1 ओम तब होगा जब हमारे पास 1 वोल्टेज हो और वो क्रॉस करे किसी कंडक्टर के 1 एंड से दूसरे एंड, और उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो वो भी 1 एम्पेयर की ही करंट उसमें प्रोड्यूस हो, तो हम तब कहेंगे कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगी। क्लियर? तो ये था हमारे पास ओहम्स लॉ क्या होता है। इसके बाद हमारे पास ना 2 तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है ओहमिक और एक होता है नॉन ओहमिक। वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।